दोस्तों, एक लड़की होती है जो बहुत ही गरीब परिवार से होती है, लेकिन साथियों वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी होती है। हाई स्कूल और इंटर में वो अच्छे नंबर लाती है। उसके लगभग 95.6% नंबर हाई स्कूल में होते हैं और 12वीं में 96% नंबर से वो पास होती है। साथियों, जब वो 12वीं पास होती है, इतने अच्छे नंबर होते हैं तो वो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि ज़िले में उसका पहला रैंक होता है। साथियों, इस तरह से क्या होता है कि वो एक निर्णय लेती है कि वो पढ़ने लिखने में अच्छी है तो क्यों ना वो आईएएस की तैयारी करे। अब साथियों, वो निर्णय तो ले लेती है कि वो आईएएस की तैयारी करेगी, लेकिन उसका जो परिवार होता है वो पढ़ा लिखा नहीं होता है। उसके माँ पिता ये सब लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। अब साथियों, उसकी 12वीं हो गई है, वो सेल्फ स्टडी करने लगती है और घर पर ही पढ़ाई करती है। फिर क्या होता है कि पास में एक छोटी कोचिंग होती है, कोई हाई फाई कोचिंग नहीं होती क्योंकि उसके पास इतना रुपए नहीं है कि हाई फाई कोचिंग में जाकर के वो फ़ीस जमा करे और फिर पढ़ाई करे, तो वो वहाँ तैयारी करने लगती है। ये सब देख करके उसके पिता जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होने लगते हैं कि बेटी कहीं गलत रास्ते पर ना निकल जाए, कहीं उनकी नाक ना कटा दे। तो क्या करते हैं कि एक दिन वो उसका रिश्ता फिक्स करके आ जाते हैं। उसको पता भी नहीं होता है, जब उसे पता चलता है तो वो विरोध करती है, लेकिन परिवार वाले नहीं मानते हैं, उसकी शादी करते हैं ना चाहते हुए भी। अब उसकी शादी हो जाती है साथियों, वो अपने ससुराल जाती है। आगे क्या होता है हम वीडियो में जानेंगे। तो आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, लड़की का नाम सोनिया रावत होता है और जिससे उसकी शादी होती है उसका नाम राम सिंह रावत होता है। तो वो अपनी ससुराल पहुंच जाती है। अब ससुराल में वो कुछ टाइम स्पेंड करती है, लेकिन साथियों वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखती है। अब ये सारी चीज़ें देख करके जो ससुराल के पक्ष के लोग होते हैं, उसके सास ससुर और भी घर में लोग होते हैं, वो ये सब देख करके परेशान होते हैं कि ये हमेशा पढ़ती रहती है, घर का काम कोई नहीं करती है, उन्हें ऐसा लगता है। लेकिन साथियों वो घर का खाना बना करके साफ़ सफाई करके तभी वो पढ़ने को बैठती थी। पर ससुराल वाले भी उसका सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। फ़िलहाल उसका पति पढ़ा लिखा होता है पर वो कुछ कर नहीं पाता है परिवार वालों के सामने। वो ज़्यादा सपोर्ट करे पत्नी की तो उसके परिवार वाले उसको धमकाते थे, डराते थे कि तुम ऐसे हो, अपनी पत्नी की बात मानते हो। तो वो कुछ कहता नहीं था और उसके परिवार वाले जो हैं वो बहुत परेशान करते थे उसकी पत्नी को। अब साथियों क्या है कि लगभग 1-1.5 साल गुजरता है पर उसे कोई रिलीफ नहीं मिलता है, कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो एक दिन उसके सास ससुर और जो भी लोग होते हैं वो मार पीट के उसको धक्का लगा करके घर से बाहर निकाल देते हैं। घर से बाहर निकाल देते हैं तो वो जाए तो जाए कहाँ, फिर अपने मायके जाती है और मायके में जा कर के वो कुछ दिन उसका माइंड जो है वो परेशान होता है कि वो क्या करे। उसकी तैयारी भी पिछले 4-5 महीने से छूट गई थी क्योंकि घर में इतने कलेश थे, उन कलेशों को लेकर के वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी। दोस्तों, वो जैसे मायके पहुंचती है और लगभग 1-1.5 महीने वो वहाँ पर परेशान रहती है तो उसके परिवार वाले समझाते हैं कि परेशान ना हो बेटा, कोई छोटा मोटा काम कर लेना, आज के समय में कौन खाली बैठता है, कहीं सिलाई कर लेना या कोई और काम सीख लेना, उससे तुम्हारा गुजारा चलता रहेगा। लेकिन साथियों उसके मन में तो वही चल रहा था कि उसको आईएएस अधिकारी बनना है, उसको कुछ मुकाम हासिल करना है। तो फिर से वो अपने मायके में तैयारी शुरू कर देती है सोनिया रावत। और साथियों तैयारी इस तरह से करती है, जी जान लगा देती है तैयारी में। फिर वो आईएएस का फॉर्म डालती है, फर्स्ट अटैम्प्ट देखती है। फर्स्ट अटैम्प्ट में वो निराश हो जाती है क्योंकि उसका प्री निकला, मेंस नहीं निकला। तब साथियों वो और तैयारी करती है, फिर सेकंड अटैम्प्ट देखती है। सेकंड अटैम्प्ट में उसका मेंस प्री दोनों निकल जाते हैं, लेकिन साथियों उसकी किस्मत इतनी ख़राब होती है कि वो इंटरव्यू में रह जाती है। अब 2 साल उसके बर्बाद हो गए हैं, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है। साथियों कंटिन्यू तैयारी करती रहती है, इधर उधर से एडजस्ट करती है चीज़ों को, कहीं से कोई स्टडी मटेरियल लेती है, कहीं से किसी से लेती है। इस तरह से वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखती है। वो ऑनलाइन क्लासेस भी लेती है। साथियों इसके बाद में क्या होता है कि वो, क्योंकि उसको पिछले 2 साल का अनुभव भी होता है कि अब उसे क्या करना है, कहाँ उसकी कमियां हो रही हैं,
वो सारी चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन करके आगे तैयारी में लग जाती है। अब साथियों वो तीसरा अटैम्प्ट डालती है और तीसरे अटैम्प्ट में वो जो है उसका सिलेक्शन हो जाता है और वो एक आईएएस अधिकारी बन जाती है। वो ट्रेनिंग पे जाती है। ट्रेनिंग पे जाने के बाद में उत्तराखंड में उसकी ट्रेनिंग होती है। वहाँ से क्या होता है कि उसको एक जिला नियुक्त किया जाता है, डीएम का पद मिलता है और उस ज़िले में वो अपना कार्यभार देखती है। दोस्तों उसकी पोस्टिंग जिस दिन होती है तो उस दिन वो एक वाइट कलर की कार में अपने ऑफिस जाती है। तो ऑफिस के जितने भी लोग होते हैं वो, क्योंकि कलेक्टर साहिबा बन गई है, तो सभी लोग स्वागत के लिए, जो भी अधिकारी होते हैं वहाँ के, वो कोई गुलदस्ता लेके खड़ा है, कोई तरह तरह की चीज़ें लेकर के मैडम के स्वागत के लिए खड़े होते हैं। साथियों जैसे कलेक्टर साहिबा वहाँ उतरती हैं तो वहाँ पर एकदम शांति का माहौल हो जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी अधिकारी आई है, आईएएस अधिकारी आई है। जैसे सोनिया रावत वहाँ पहुँचती है तो जो भी छोटे मोटे अधिकारी होते हैं वो सभी मैम का स्वागत करते हैं और अपना परिचय देते हैं। तो साथियों धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रही होती है सोनिया रावत, तो उसको एक व्यक्ति मिलता है जो राम सिंह होता है, उसका पति। दोस्तों राम सिंह जो है, जो स्वागत के लिए कुछ चीज़ें लेके आया था, वो मैडम को देता है, फिर अपने ऑफिस में चला जाता है, अपना परिचय नहीं देता है। आपको बता दें राम सिंह पढ़ने लिखने में अच्छा था, तो उसको वहीं पर क्लर्क का जॉब मिल गया था और क्लर्क के पद पर वहाँ काम कर रहा था। फिर क्या होता है साथियों, सोनिया रावत अपने ऑफिस में जाती है। ऑफिस में जाने के बाद वहाँ की जो फाइलें हैं वो देखती है, काम धाम थोड़ा समझती है, क्योंकि अभी नई है वो। और इधर राम सिंह जो है वो कुछ दिन के लिए छुट्टी अप्लाई कर देता है और साथियों छुट्टी लेकर के वो घर चला जाता है। अब क्या है कि सोनिया रावत अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, बाकी सभी जो अधिकारी होते हैं जो उसके नीचे काम कर रहे थे सभी दिखाई देते हैं, पर जो राम सिंह होता है वो दिखाई नहीं देता है। तो एक दिन जो कलेक्टर साहिबा हैं सोनिया रावत, वो पूछती हैं कि राम सिंह कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बाकी जो एक अधिकारी होते हैं जिनसे वो छुट्टी अप्लाई करके गया था, जिनसे छुट्टी ले करके गया था, तो वो कहते हैं कि वो अभी छुट्टी पर चल रहे हैं। तो पूछती कितने दिन की छुट्टी पर हैं, तो कहते हैं कि सर मैडम वो लगभग 5 दिन की छुट्टी पर यहाँ से गए थे। तो 5 दिन की छुट्टी कंप्लीट हो जाती है, फिर भी राम सिंह नहीं आता है। तो कलेक्टर साहब उसे कॉल करती हैं कि तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हो, तुम्हारी छुट्टी भी कंप्लीट हो गई है। तो वो कहता है कि मैडम मैं ऑफिस जल्दी आऊँगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए नहीं आ रहा हूँ। तो वो कहती है कि बहाने ना बनाओ, अगर तुम्हें काम करना है तो आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें मैं सस्पेंड कर दूँगी। साथियों ये बात सुनता है तो राम सिंह परेशान हो जाता है, क्योंकि जो सोनिया रावत थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी और जो भी निर्णय लेती थी वो ऑन द स्पॉट लेती थी। तो साथियों ये बात सुन करके राम सिंह जो है वो परेशान होता है और दूसरे दिन ही वो ऑफिस आ जाता है। पर ऑफिस आता है तो वो सोनिया से नज़रें नहीं मिलाता है। साथियों उसका ऑफिस अलग होता है, सोनिया का ऑफिस अलग होता है। तो सोनिया जो है अपने काम में लग जाती है। वहीं पर एक व्यक्ति काम कर रहा होता है जिसको लोग वर्मा करके बोलते हैं। वर्मा क्या करता है साथियों, सोनिया के ना होने से पहले वो रिश्वत लेता था लोगों से और आज भी वो वही काम कर रहा होता है। वो फाइल्स उठाता है और जिन लोगों के काम पेंडिंग पड़े होते हैं तो रिश्वत लेके काम करता है। तो ये चीज़ जो है वो सोनिया देख लेती है, कलेक्टर साहब देख लेती हैं। तो वर्मा को अपने पास बुलाती हैं। वर्मा से कहती है कि वर्मा ये क्या चल रहा है, तुम कैसे लोगों को परेशान कर रहे हो, मेरे पास कई सारी तुम्हारे खिलाफ़ शिकायतें आई हैं। तो वर्मा जो है वो कलेक्टर साहिबा पर बिगड़ जाता है। वो नेताओं की धमकी देता है कि नहीं मेरे पीछे इस नेता का हाथ है, मेरे पीछे इस नेता का हाथ है। पर सोनिया किसी से डरती नहीं है। साथियों वो जो है वर्मा से बहस करने लगती है, वर्मा उससे बहस करने लगता है, काफ़ी झड़प होती है दोनों में। ये बात राम सिंह सुनता है तो राम सिंह अपने ऑफिस से निकल के आता है और वर्मा पर जो है हावी हो जाता है। वर्मा को धक्का दे देता है और कहता है कि वर्मा बदतमीजी से बात ना करो, क्या बात हुई है। तो वर्मा जो है वो राम सिंह को भी गलत सलत बोलने लगता है। फिर राम सिंह थोड़ा सा और ज़्यादा हावी उस पर हो जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं कलेक्टर साहब शांत करती हैं और राम सिंह से कहती हैं कि राम सिंह तुम ये क्या कर रहे हो, वर्मा मुझसे बहस कर रहा था, मैं उससे निपट लेती, पर तुमने ये बीच में आकर क्या किया। तुम्हारा अधिकार नहीं होता है कि तुम किसी से भी आकर इस तरह से बोल सकते हो, किसी को धक्का दे सकते हो। तो राम सिंह शांत हो जाता है। राम सिंह कहता है कि वर्मा अगर तुमने मैडम से आगे बदतमीजी की तो तुम होशियार रहना। तो साथियों वर्मा क्या होता है कि उसी समय से राम सिंह से दुश्मनी मान लेता है। और क्या होता है कि एक दिन वर्मा कुछ व्यक्तियों को लेकर के आता है और राम सिंह को रास्ते में घेर कर उसकी खूब मार लगाता है, खूब पिटवाता है
उसको इस तरह कर देता है कि वो अधमरा हो जाता है। फिर वहाँ जो भी लोग देखते हैं तो उसको एडमिट कराते हैं। अब क्या है कि राम सिंह जब ऑफिस नहीं पहुँचा होता है तो जो सोनिया होती है, जो कलेक्टर साहब होती है, पूछती हैं कि राम सिंह नहीं आया आज। तो बाकी के लोग बताते हैं कि मैडम राम सिंह को पता नहीं किसी ने रास्ते में घेर कर बहुत मारा, वो अस्पताल में एडमिट हैं। तो जब ये बात मैडम को पता चलती है तो मैडम आनन फानन में उस अस्पताल जाती हैं और राम सिंह का हालचाल लेती हैं। जब राम सिंह के पास जाती है, राम सिंह बेड पे पड़ा है। हालांकि मैडम को एहसास हो जाता है कि राम सिंह उस दिन बर्मा से जो है वो उसी के लिए भिड़ा था। तो क्या होता है कि वो राम सिंह को देखती हैं और देखने के बाद मैडम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर साथियों मैडम जो है अपने आंसुओं को छिपा लेती हैं, वो राम सिंह को दिखने नहीं देती हैं। फिर राम सिंह के हालचाल लेती हैं और राम सिंह को पूछती हैं कि किसने ऐसा किया। तो वो बताता है कि उस दिन बर्मा से जो बहस हुई थी और उसी ने मुझे अपने लोगों से बुलाकर पिटवाया है। तो साथियों मैडम क्या करती हैं कि वर्मा के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करती हैं और वर्मा को जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। साथियों इसके बाद में क्या होता है कि राम सिंह का इलाज हो रहा होता है और राम सिंह स्वस्थ हो जाता है कुछ दिनों में। पर जो भी चीज़ें राम सिंह को ज़रूरत पड़ती थी तो वो कलेक्टर साहिबा उसको उपलब्ध कराती थी। अब क्या है कि राम सिंह स्वस्थ हो गया है और वापस आने लगा है। फिर क्या होता है कि राम सिंह मैडम के पास जाता है छोटे मोटे काम के लिए। अब मैडम से हेल्प लेता था। अब क्या है कि मैडम भी उसकी हेल्प कर देती थी, पर इलीगल काम में वो बिल्कुल हेल्प नहीं करती थी। तो उसको पता था कि मैडम बहुत स्ट्रिक्ट है, तो कोई भी मैडम के सामने किसी भी तरह का इलीगल काम नहीं करता था। साथियों क्या होता है कि धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही होती हैं। लगभग 1 साल गुजर जाता है, पर अभी दोनों में कोई उस तरह की बात नहीं हुई है पति पत्नी के संबंध वाली। फिर क्या होता है कि एक दिन राम सिंह जो है मैडम के घर जाता है। दोस्तों राम सिंह वहाँ चाय पीता है। चाय पीने के बाद में वो सोनिया के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। कहता है कि सोनिया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारा सपोर्ट नहीं किया। मैं अपने परिवार वालों का सपोर्ट कर रहा था और मुझे नहीं पता था कि इस तरह से मेरे परिवार वाले मेरे साथ में करेंगे। उन्होंने बाद में मुझे दुत्कार दिया था जब तुम चली गई थी उसके बाद में, पर मैं तुम्हारे पास भी नहीं आ सका। कुछ मजबूरियाँ थी ऐसी जिसकी वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका। फिर सोनिया कहती कि राम सिंह घर के क्या हाल चाल हैं, घर पर सब कैसे हैं। तो वो कहता है कि घर पर सब सही हैं, अभी मैं भी घर पर ही रह रहा हूँ। क्योंकि सोनिया पढ़ी लिखी होती है तो पीछे की बातें सब भूल जाती है। वो सोचती है कि एक नई तरह से ज़िंदगी अब गुजारी जाए। उसने इसीलिए शादी नहीं की थी कि वो दूसरी जगह जाएगी तो लोग तरह तरह की बातें कहते हैं कि वो एक पति को छोड़कर आई है, अब इसके साथ रह रही है। तो वो राम सिंह के साथ ही फिर रहने को एग्री हो जाती है और राम सिंह और सोनिया जो है वो अब एक साथ रहने लगते हैं। साथियों वो दोनों एक हो जाते हैं और अपने काम को अच्छे से और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं और वो एक अच्छे ऑफिसर के रूप में वहाँ जानी जाती है सोनिया। तो साथियों इस तरह से दोनों का मिलन होता है। तो अब वो दोनों अपने जीवन में खुश हैं, मस्त हैं और अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो साथियों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जवाब देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मेरा दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।